एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है ये। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो वो उस साधु को रोज देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी वो बांसुरी बजाता तो कभी वो नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता तो कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकलता तो वो एक बार वहां पर जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना उससे कभी नहीं रहा जाता। वह राजा हमेशा छुपकर उस साधु की मस्ती को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे उस राजा को इतना रस आने लगा उस साधु को देखकर कि उसका समय कब बीत जाता था उसे ये भी खबर न होती। वह सम्राट हमेशा एक झाड़ी के पीछे छिपकर उसकी मस्ती को देखा करता। उस साधु की मस्ती इतनी गहरी थी कि जब भी सम्राट उसकी मस्ती को देखता तो वो भी मस्ती में धुन होकर अपने घर को लौटता। उसकी सारी तनाव यूं ही मिट जाती। अब उस राजा का दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। एक दिन वह राजा उस साधु के प्रेम में इतना भाव विभोर हो गया कि उसके चरणों में जा गिरा और साधु से पूरे विनम्रता पूर्वक कहा, हे साधु महाराज, अब मैं आपको इस जंगल में और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु बहुत करीब आ रही है। वर्षा ऋतु में आप इस जंगल में कैसे रहोगे? आप मेरे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस सेवा का सौभाग्य प्रदान करो। यह सुनकर वह साधु उठकर खड़ा हो गया और अपनी झोली उठा ली और उससे कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि मेरे साथ महल चलो, लेकिन उसके भीतर यही जवाब सुनने की इच्छा थी कि महाराज जी मुझे मना कर देंगे। उसने मन में यही सोच रखा था कि साधु महाराज उसे यही जवाब देंगे, कैसा महल, मैं जहाँ हूँ वहीं सही हूँ। मैं महल वगैरह में कभी नहीं रह सकता। मेरे लिए यही जंगल मेरा महल है। उस सम्राट के मन में यही सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने यही सब कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तब सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, कहीं ये साधु महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं लगा रहा। सम्राट अब अपने वचनों में घिर चुका था। अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था। उस साधु ने उस सम्राट को कुछ कहने का मौका तक भी नहीं दिया। सम्राट ने यह भी सोचा, कैसा साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत ही हाँ बोल दी। सम्राट यही सब विचारों में फंसा हुआ था। तभी तक वह साधु उसके घोड़े पर जा बैठा। सम्राट को अपनी जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा। वहीं वो साधु बड़े मजे से उसके घोड़े पर बैठकर राज्य की ओर प्रस्थान कर रहा था। सम्राट को दिल को यह देख बड़ी चोट लगी। उसके मन में यह विचार कूदने लगा कि भलाई का जमाना नहीं रहा। मैंने इसे उंगली पकड़ाई, इसने मेरे गले को दबा दिया। मुझसे जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। उसने सोचा, इतने लोग महल में पड़े हैं, उनमें से एक लोग की संख्या और बढ़ जाएगी, ये भी उस महल में पड़ा रहेगा, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 2 रोटी की संख्या बढ़ जाएगी, इससे अधिक और क्या ही हो जाएगा। लेकिन अब सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। अब वो साधु सम्राट के लिए केवल सिर दर्द बन चुका था। अब उसी साधु की वो मस्ती सम्राट के सिर दर्द बन चुकी थी। वही साधु जो जंगल में बांसुरी बजाता था, वही साधु जब महल में बांसुरी बजाने लगा तब सम्राट को सिर दर्द करने लगा। वही साधु जो पत्थर पे बैठकर बांसुरी बजाता था, अब वो साधु मखमली बिस्तर पे बैठ के बांसुरी बजाने लगा। ये सारे दृश्य देखकर सम्राट के छाती पर सांप लौटने लगा। वह यही सोचता, मैंने अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार ली, मैं कहाँ का आदमी उठा के लेके आया, मेरी बुद्धि मारी गई थी। क्या ये कोई साधु है? सम्राट से भी ज्यादा शान से वो उसके राजमहल में रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी, लेकिन उस साधु को जरा सा भी चिंता, जरा सा भी फिक्र नहीं होता। वो तो अपनी मस्ती में धुन रहता था। 6 महीने तक किसी तरह से सम्राट इस बात को बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद सम्राट के लिए ये सारी बातें सहना बहुत मुश्किल पड़ गया। एक दिन सम्राट ने हिम्मत करके उस साधु महाराज से कहा, महाराज, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फर्क रह गया है? साधु ने कहा,
फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी कि जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो ये सब देख ही लिया था। ये सारी बातें तो तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राजी हो गया। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। तुम्हारे मन में तो कुछ और ही विचार चल रहे थे। तुम्हें ये सारे प्रश्न उसी दिन कर लेने चाहिए थे। तुम बहुत ही बुद्धिहीन इंसान हो। आखिर 6 महीने तक तुमने मुझे झेला। ये सारे प्रश्न तुम वहीं पूछ लेते, मैं झोला डालकर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था अब तक कि कब तुम ये सारे प्रश्न मुझसे पूछो। अंत में साधु ने कहा, तुम्हारे इन सारे प्रश्नों का जवाब कल सुबह मैं बताऊंगा, गांव के बाहर। अभी तुम विश्राम करो और मैं भी विश्राम करूंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुकता जानने के लिए कि हम में और उसमें क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है? मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही वो खाता है। जिस मखमली बिस्तर पे मैं सोता हूँ उसी पर वो भी सोता है। और तो और खाने में वो मुझसे भी अधिक ज्यादा मांगे करता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी कई अधिक गुना सुंदर कमरे में उसे रखता हूँ। मेरा तो केवल 2-3 नौकरों से ही काम चल जाता है, लेकिन उस साधु के पीछे 10-10 नौकर लगे रहते हैं। इसकी जरूरतों का तो कोई अंत नहीं। इसकी मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सम्राट सुबह सुबह ही उस साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो जंगल में उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहना करता था। उसी झोले को अपने हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों ही महल के बाहर निकल आए। चलते चलते उस गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरी बीवी, मेरे महल, मेरे बच्चे सब मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी न हूँ जिसे अपने संसार की कोई फिक्र ही नहीं, जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया वहाँ पर भी मैंने अपने अनमोल जीवन को वैसे ही जिया, एक एक पल को पूरी श्वासों के साथ जिया। अब मैं कहीं और भी चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा, एक एक श्वास में ईश्वर का स्मरण करूंगा। मैं जहाँ भी रहता हूँ मैं पूरे तरीके से वहीं रहता हूँ। ना ही मैं अपने बीते हुए कल का पछतावा करता हूँ और ना ही अपनी भविष्य की चिंता। मैं हर श्वास में ईश्वर का ही स्मरण करता हूँ और ईश्वर हमेशा सुख और आनंद का ही प्रतीक है। उसके स्मरण के कारण ही मेरे चेहरे पर हमेशा मस्ती ही छाई रहती है। यही सारे फर्क हैं तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ अपने अनुसार चलाती हैं और मैं परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाता हूँ। तुम कब खुश और दुखी रहोगे इसका निर्णय केवल परिस्थितियाँ करती हैं, लेकिन मैं कब खुश और कब दुखी रहूँगा इसका निर्णय मैं करता हूँ। ये सारी बातें सुन सम्राट को ये एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को मैंने इतना तुच्छ समझा। मैं 6 महीने इसके साथ ही रहा, लेकिन इसके साथ रहने का मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो केवल इसकी बुराइयों को ही देखता रहा, इसकी अच्छाइयों को मैं देख भी न सका। मैं तो इस साधु को साधारण आदमी से भी नीच समझता था, लेकिन मेरे सारे विचार गलत थे। अपनी इसी पछतावा को लेकर तुरंत ही सम्राट उसके चरणों में गिर पड़ा और फिर से वही विनम्र शब्दों में कहने लगा, नहीं महाराज, मैं अब आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने उत्तर दिया, देख, मुझे आगे जाने में कोई तकलीफ नहीं और मुझे तेरे महल में भी जाने में कोई तकलीफ नहीं। ये रहा तेरा घोड़ा, मैं इसी पर बैठकर फिर से तेरे महल में चला जाऊंगा, लेकिन फिर से तुझे उन्हीं सब बातों की तकलीफ होगी तो फिर से तनाव में डूब जाएगा। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में फिर से वही विचार आया, अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देखा और फिर बोला, नहीं, लेकिन मैं नहीं आऊँगा।
क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर से तुझे परेशानी होगी, फिर से तेरे रातों की नींद उड़ जाएगी और फिर तू फिर से चिंता में ही पड़ जाएगा। लेकिन हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। मैंने मन से कई सालों पहले इन सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर चुका है। मेरे लिए महल और जंगल दोनों एक समान हैं, और जिसके लिए परिस्थितियां समान नहीं, वो कभी सन्यासी नहीं बन सकता। जिसके लिए हर परिस्थितियां एक समान ही हो, वही सच्चा सन्यासी है। मेरी बांसुरी जितनी मधुर जंगल में बजती थी, उतनी ही मधुर महल में भी बजेगी, और उतनी ही मधुर फिर से इसी जंगल में बजेगी। मेरी बांसुरी हमेशा मस्ती में ही रहेगी। इतना कहकर वो साधु जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है, और वह सम्राट वहीं खड़ा खड़ा यह सब देखता रह जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियां चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है, आदमी दुखी और तनाव में डूबता चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया, जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है? क्या आदमी परिस्थितियों से ऊपर उठकर नए जीवन को देख सकता है? क्या वो अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना, और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी जी सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से नई चीज़ें सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ।